जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार प्रश्न। बच्चों, मैं जीके जीएस का आपके लिए शानदार क्लास लेकर के आया हूं और आप लोग जानते हैं कि डेली मिथिलेश सर आपके लिए हिंदी लेकर के आते हैं और आज जीके लेकर के आए हैं, ताकि बच्चों को जीके का 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20 में एक भी प्रश्न में कोई समस्या ना हो। और जो भी प्रश्न बताएंगे बच्चों फुल डिटेल में बताएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठें तो वहाँ पे बना करके आएंगे, एक भी प्रश्न छूटे ना। इसलिए साथियों, मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा बच्चों, और अंत तक देखिएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ फ़ायदे होंगे। तो आपको फ़ायदे चाहिए, आप क्लास को ज़रूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे मेरे भाई तो सभी बच्चे सेशन को लाइक, दोस्तों तक शेयर, और मेरे साथियों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि आपको जब भी वीडियो हम अपलोड करें ना तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड करेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो क्लास का मैं डेली का पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम पे बच्चों आप लोग जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, MOTIVATION मोटिवेशन गुरु, GURU गुरु मिथिलेश, MITHLESH, ये सर्च कीजिएगा बच्चों। जो फर्स्ट ग्रुप आएगा, जो चैनल का लोगो है वैसा ही लोगो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा बच्चों कितना डिटेल में बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय जो मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान है मेरे भाई, वो बताइएगा कहाँ स्थित है। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो स्थापना हुआ है बच्चों 1961 ईस्वी में। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान की जो स्थापना है 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, लेकिन कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है बच्चों। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाता है। मुंबई को आप लोग जान लीजिएगा कि इसे महलों का, टापुओं का शहर कहा जाता है। टापुओं का बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए शहर, टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे बच्चों धान अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि धान अनुसंधान केंद्र आप लोग बताइएगा कहाँ है, तो ये हो जाएगा बच्चों धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। ओके, क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। कोई परेशानी हो बच्चों, क्लास से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? विश्व की बात किया जा रहा है ना दोस्तों, कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसिन राम में होता है। मोनसिन राम नहीं, मानसिन राम बच्चों, जो कि मेघालय में पड़ता है। मेघालय में पड़ता है, एक जगह है मानसिन राम, यहाँ पे 1176 सेंटीमीटर साथियों वर्षा होता है। यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसिन राम में। चेरापूंजी में दोस्तों 1000 सेंटीमीटर बारिश होता है। क्लियर है ना यहाँ तक? अगला प्रश्न है, लोकसभा के पास, देखिएगा सभी प्रश्न पूछे गए हैं डीएलएड के एग्जाम में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस क्लास को पढ़िए और आपको यहाँ से 100% फायदे हों। मैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपके 20 में 20 प्रश्न लड़ा दूं और हिंदी का 25 में 25 और लड़वाऊंगा बच्चों। आप लोग देखिएगा जब एग्जाम में बैठेंगे, और जो बच्चे रेगुलर क्लास हमारे साथ कर रहे हैं जुड़ करके ना, उनका एक भी प्रश्न जीके जीएस और हिंदी में नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। लोकसभा के पास बच्चों कौन से मामले में राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं?
तो वित्तीय मामले में दोस्तों अधिक शक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। खेती को किस प्रकार के रूप में जाना जाता है बच्चों, आप लोग बताइएगा। देखिएगा, जो मिश्रित खेती होता है ना बच्चों, यहाँ पे अगर आप कृषि भी करते हैं और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो यही मिश्रित खेती हो जाता है। यानी कृषि प्लस पशुपालन, या कृषि के साथ साथ और भी कोई काम करते हैं तो वो मिश्रित कृषि में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है, तो निर्वाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ में। कुद्रेमुख बच्चों एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, वो कहाँ पे है। मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से बच्चों हम जानेंगे, देखिएगा, कर्नाटक जो है यहाँ पे सोना जो है ना इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। आंध्र प्रदेश बच्चों यहाँ पे यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम का अगर आपसे भंडार पूछा जाए कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। केरल में बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, किसका है, थोरियम। थोरियम का भंडार सबसे बड़ा हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश को साथियों सोया प्रदेश कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है, याद रखिएगा। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। यहाँ पे सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। सोयाबीन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किस राज्य में उपजाया जाता है, तो मध्य प्रदेश को में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे कहेंगे कि सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन के सिर्फ आंसर बताइए ना और चलिए ना आगे, क्यों आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चे मैं आपको बता देना चाहता हूँ चला जी कि टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आपका करियर पे मुझे गर्व है कि आपको कैरियर मिला है बनाने के लिए। आप कैरियर बनाइए और हमारे साथ जुड़कर बनाते हैं तो इससे बड़ा और खुशी की बात हमारे लिए क्या है। इतना डिटेल में इसलिए बताते हैं ताकि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाता है कि सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं क्या मध्य प्रदेश में आते हैं, अगर वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुड़कर पढ़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश मार देंगे। इसलिए बच्चों डिटेल में बताते हैं। देखिएगा, केरल जो है यहाँ पे रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केरल को बच्चों मसालों का बगीचा कहा जाता था, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ है, कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चों, उसे कॉपी पे नोट करते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ तो मैं दे दूंगा लेकिन जो एक्स्ट्रा बताता हूँ उसका पीडीएफ आपको कौन देगा मेरे भाई, इसलिए नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, तो बहुमंजिलीय इमारत थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये देखिएगा, बिहार डीएलएड 15/6/2023 सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में बच्चों पूछा गया है। अगला आता है, किसने जलियांवाला बाग कांड घटना के विरुद्ध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की। देखिए दोस्तों, अब देखिएगा, हम जो बताएंगे वो बच्चों डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही केवल प्रश्न को भगाने में अच्छा नहीं लगता। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे कि हुआ कब, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये हुआ था कहाँ बच्चों, तो अमृतसर के एक जगह है, अमृतसर एक जगह है बच्चों पंजाब का, पंजाब में एक जगह है अमृतसर, यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में।
एक जलियांवाला बाग है, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी का नाम पड़ा, क्योंकि जलियांवाला बाग में हुआ था ना, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया गया। यह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। एक था बच्चों जनरल डायर। डायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली जो चलाया था ना, तो गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने का अगर आपसे आदेश पूछा जाए कि आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब इतना तो जान ही गए ना, अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे चलेंगे दोस्त तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, इतना नोट कीजिएगा। ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जाने। अब थोड़ा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना है। इसने बच्चों 1940 ईस्वी में, कब? 1940 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए अलग देश का मांग किया था। मुस्लिम के लिए बच्चों, मुस्लिम के लिए अलग देश का क्या किया था? मांग किया था। तो बच्चे क्या यहाँ तक बताइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूछा जाएगा आपको कि मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की थी? 1940 ईस्वी में। कब की थी बच्चों? 1940 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्त? क्लियर है चेला जी? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है बच्चों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बच्चों, अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में बनी थी। अब कांग्रेस के बारे में अगर जाने हम कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर को हुआ था बच्चों। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किए थे। ठीक है, गांधी जी भी बच्चों जो हैं, इन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कहाँ से? बेलगांव से बच्चों। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत हो गया ना बच्चों, एक प्रश्न से इतना हमने बताया, बच्चे का मन उब गया होगा क्या सर आप भी ना इतना बताते हैं कि क्या कहूँ मैं। तो अरे भाई, नहीं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे? एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसमें मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें बताने लायक कुछ बचता ही नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। और हमारे साथ डेली अगर क्लास जोड़कर करते हैं ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सर नाइट की जो खिताब को वापस कर दिए थे बच्चों, वो किए थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ये यहाँ पे ठाकुर है, ठाकुर बोल लीजिए या टैगोर बोल लीजिए। अब इनके बारे में बात करेंगे ना, तो और भी लंबा चला जाएगा, क्योंकि राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखे हैं। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति यही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहब नहीं। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि लगी हुई है, ये गुरुदेव आपको जो दिख रहे हैं, गुरुदेव साथियों, ये महात्मा गांधी की दी हुई उपाधि है। महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दे दी। ठीक है, और गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा सभी बच्चे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़ी, समुद्र को प्रदर्शित करने वाली मानचित्र कहलाते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, देखिएगा कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़ी, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए, हमने बताया कि कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसमें मैं नहीं बताता हूँ। तो ये बच्चों भौतिक मानचित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। नेक्स्ट आता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था?
प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था बच्चों 1914 ईस्वी में और चला था 1918 ईस्वी तक। और इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी जो थे वो थे दोस्तों वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी। बताइएगा कि उच्च सदन क्या है। यहाँ पे बच्चों उच्च सदन अगर आप लोग नहीं जानते मैं बताऊंगा ना कि उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। क्या है बच्चों? राज्यसभा है। और राज्यसभा जो है इसके बारे में भी कुछ जानेंगे। यह द्वितीय एवं उच्च सदन इसी को कहते हैं। राज्यसभा जो है बच्चों इसको द्वितीय द्वितीय एवं बच्चों क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। द्वितीय एवं उच्च सदन कहते हैं। अगर लोकसभा की बात करें ना तो लोकसभा को निम्न सदन और विधानसभा भी कहते हैं। प्रथम एवं क्या कहते हैं? प्रथम एवं बच्चों क्या कहते हैं? एवं निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन, ठीक है। और राज्यसभा को द्वितीय एवं उच्च सदन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? लोकसभा की अगर आपसे न्यूनतम आयु पूछ दिया जाए ना तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा की न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष हो जाता है। ठीक है। राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहा जाता है। राज्यों का क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्यों का सदन। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चले क्या? ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक करके बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखें। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आता है मेरे भाई कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची और कुछ और भी रहेगा ना जो मैं बताऊंगा ना। नागरिकता आपसे पूछूंगा। नागरिकता जो है बच्चों क्या मेरे भाई नागरिकता बताइएगा किस देश के संविधान से लिया गया है हमारे देश में? तो ब्रिटेन के संविधान से बच्चों नागरिकता ली गई है। और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। अगर अमेरिका में बात किया जाए कि अमेरिका में बताइएगा कैसी नागरिकता है? तो अमेरिका में बच्चों दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। समवर्ती सूची की बात की जा रही है ना, तो समवर्ती सूची जो है बच्चों यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर है? समवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। कनाडा से अगर आपसे पूछा जाए, दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाए क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन दोस्त, संविधान संशोधन जो है इसकी प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कनाडा से लिया गया है संघ सूची एवं राज्य सूची। संघ सूची एवं राज्य सूची। एक होता है बच्चों राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और संघ सूची और राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये तीनों का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है दोस्त, अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो सभी बच्चे लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और डेली सही समय से क्लास अटेंड कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। प्रश्न कहता है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का बच्चों ऐसे विश्व का पूछा जाता है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसिन राम में होता है, मेघालय में होता है। लेकिन बिहार में पूछा गया आपसे तो किशनगंज जिला में सबसे अधिक बारिश होता है। बिहार की अगर औसत वर्षा का बात किया जाए बच्चों, पहले तो हम सबसे कम वर्षा पूछेंगे। बिहार में सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है और किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। बिहार का औसत बारिश जो होता है बच्चों 110 से 112 सेंटीमीटर होता है, लेकिन औरंगाबाद का 70 सेंटीमीटर है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है? तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी को सभी दोस्त क्या कर लीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है बच्चों? बिहार में, सॉरी, भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? और अधिकतम की बात हम करें ना कि अधिकतम, बताइएगा बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो हमारा जो बिहार है ना, बिहार का बच्चों जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का 17 वर्ग किलोमीटर। देखिएगा 17, यानी 17 लोग ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन बिहार में 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है ना? अगर भारत का पूछा जाए आपसे, इतना नोट कीजिएगा, भारत का आपसे पूछ दिया जाए बच्चों की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। सिक्किम का है बच्चों 86 वर्ग किलोमीटर, 86 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 86 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहता है। उड़ीसा में बच्चों 270 व्यक्ति रहते हैं। गोवा की बात किया जाए तो 394 रहते हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश का बताया ही, 17 रहते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर ए था, ए को लॉक कीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न पे चलिएगा, अगला क्या कहता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? आदिवासी समुदाय कौन नहीं था? तो झूम जो था बच्चों, यह आदिवासी समुदाय नहीं था। एरुकुला जनजाति बच्चों, यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में बच्चों, आंध्र प्रदेश में यह क्या होता है, पाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि कोरबा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? पाया जाता है यानी निवास करता है। एरुकुला जनजाति जो है निवास करता है आंध्र प्रदेश में। कोरबा जनजाति की बात करें तो एमपी में, मध्य प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निवास करता है। कर्चा जनजाति की अगर बात करें जाए, कर्चा जनजाति तो मेघालय में निवास करता है। क्लियर हो जाएगा आपको? क्लियर हो जाएगा। झूम आदिवासी समुदाय नहीं था बच्चों, यह एक प्रकार की कृषि है। झूम क्या है? एक प्रकार की कृषि है। ओके, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सामाजिक विभेदना की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो प्रधान कारण है बच्चों जन्म। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है। तो ट्रांसटिशिप काउंसिल को बच्चों क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र जो है बच्चों, संघ जो संयुक्त राष्ट्र है, इसकी अगर गठन की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि इंग्लैंड में स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टॉप एक्ट जो है बच्चों, यह 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाए तो 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार पूछा जा रहा है। कोयला जो होता है बच्चों, यह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे घटिया कोयला यानी कि खराब कोयला होता जो है वो पीट होता है। और सबसे अच्छा कोयला की बात किया गया तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम यानी कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। एंथ्रासाइट में 90% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन जिसका परमाणु संख्या सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है बच्चों, संकेत सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन जो है बताइएगा कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा साथियों, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा पारादीप पतन। ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट हो जाएगा। पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है दोस्तों? बंदरगाह होता है। तमिलनाडु में एक है बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। एक है मद्रास बंदरगाह। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और ये रहा बच्चों आज का लास्ट प्रश्न कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो ये बच्चों अलगावाबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों इस सेशन को यहीं पे, और अपनी वार्निंग को यहीं पे विराम देंगे। सेशन अच्छा लगे ना तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त लोग भाई बहन रिश्तेदार डीएलएड की तैयारी करते हैं उनके पास ज़रूर क्लास को भेजिए, ताकि एक बार क्लास को पढ़ें और उनके बाद बताएं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो बच्चे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी है, ये प्रश्न हमें नहीं आता है, ये बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई बच्चों रिप्लाई सभी का दूंगा। एक भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसका रिप्लाई मैं नहीं दूंगा, सबका रिप्लाई दूंगा। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता है, आप लोग ऐसा जानते हैं, लेकिन पैसा नहीं लगता है। आप बेहिचक सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको और डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए आप सभी बच्चों को, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लास अपलोड होंगे और जस्ट नाउ आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, ताकि बच्चे क्लास कर करके पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें, ताकि पीडीएफ से याद हो सके और बच्चों को ये भी समझ में आए कि हमने क्लास कितने बेहतरीन तरीके से किया है कि सारे प्रश्न बन गए। और ऐसा है बच्चों तो प्रीवियस ईयर उठाकर प्रश्न देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आपसे और गारंटी है कि एग्ज़ाम में भी सभी प्रश्न बनेंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।